विलक्षण कार्य करो, अपनी जिंदगी को ऐसा महान बनाइए। भंवर उड़े बगु बैठे आइए। कबीर साहब कहते हैं भंवरे उड़ गए बगुले बैठ गए। भंवरे काले रंग के होते हैं अर्थात काले बाल चले गए। बगुले सफेद रंग के होते हैं, सफेद बाल आ गए अर्थात बुढ़ापा आ गया। भंवरे उड़ गए अर्थात जवानी चली गई, बचपन चला गया। बगुले आ गए यानी बुढ़ापा आ गया। हे इंसान, अभी भी चेत जाओ, होश में आ जाओ, अब शराब पीना छोड़ो। कम से कम जीवन के अंतिम पड़ाव में भी आपकी जिंदगी शुद्ध हो जानी चाहिए। जो जिंदगी नशा में गई सो गई, बुराइयों में गई सो गई, व्यर्थ चली गई। लेकिन जो बची है उसको बचा लीजिए, उसको संभाल लीजिए। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हो अब जाए। अब जो थोड़ी बची है उसको संभालना है और शेष जिंदगी को ही विशेष बनाना है। भूल से अज्ञान से आपकी जिंदगी के बहुत से वर्ष व्यर्थ में चले जाते हैं, बहुत से घंटे रोज व्यर्थ में चले जाते हैं। धर्म कमाइए और धन कमाइए। आपका धनवान होना भी जरूरी है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति का इस स्वार्थी संसार में कोई स्थान नहीं है और धनवान व्यक्ति रिश्तेदारों में भी छाप डालता है। आप संपन्न बनिए, अन्यथा आपके बेटे बेटियों की शादियों में ब्रेक लगेगी। आपका घर भी सुंदर होना चाहिए ताकि रिश्ते सुंदर जुड़ेंगे। आपके घर में गाड़ी भी होना चाहिए, आपका चरित्र भी सुंदर होना चाहिए, खान पान ठीक होना चाहिए। ये मांस मछली अंडा मुर्गा शराब भैंसा बकरा सुअर ये सब खाना पीना बंद कीजिए। सादा जीवन, सादा भोजन, शाकाहारी जीवन जियो। प्रसन्न रहो, हमेशा हिल मिल कर रहो और इतनी उन्नति करो कि हजारों साल पुरानी गरीबी को भी रद्द कर दो और इतनी भक्ति करो कि यमराज के दरबार में अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दो। बोलिए सदगुरु भगवान की। यमराज में तुम्हारे कर्मों का खाता देख करके आश्चर्य में पड़ जाए कि अरे ऐसा तो कोई आत्मा यहाँ आया ही नहीं, पहली बार आई आत्मा। इतनी अच्छी भक्ति होनी चाहिए और भक्ति स्वतंत्र है, गुरु मंत्र भी लो। आज हमारे पास में एक बहादुर नाम का व्यक्ति आया था, गुरु मंत्र लिया, पति पत्नी। वो बोल रहे थे कि हम सत्संग सुनते थे यूट्यूब में, यदि यहाँ हो तो खड़े हो जाए। बहादुर, ये देखो बहादुर। कपड़ा भी लाया गुरु के लिए, नारियल लाए, फल लाए, दक्षिणा लाए। उसकी पत्नी वो है, दोनों पति पत्नी की लगन है। पत्नी की ज्यादा है, पति की अब हो गई, पहले थोड़ा कम थी। संभल गया वो भी और जिंदगी में बहुत बड़ा तुम्हारा यश होगा, आशीर्वाद मिलेगा और कभी इतने सक्षम हो जाओगे कि गुरु को अपने यहाँ भी बुलाकर भैरू बोरड़ी जैसा समागम तुम्हारे गांव में भी होगा। किसी लालच में भी मत आइए, कोई और धर्म वाले तुमको आकर्षित करें कि हमारे में आ जाओ, हम तुमको कपड़ा दे देंगे, चप्पल दे देंगे, जूते दे देंगे। तुम बोलो अपना धर्म नहीं बेचूंगा चप्पलों के नाम पर, अपना धर्म नहीं बेचूंगा कपड़ों के नाम पर, अपना धर्म नहीं बेचूंगा इस पैसे के नाम पर। मैं गुरुदेव की भक्ति करके, सत्संग सुन करके, अपने मन को सुधार करके, तुम कपड़ा एक बार दोगे, 10 बार दोगे, 20 बार दोगे, हम खुद ही कपड़ा मार्केट खोलेंगे, इतने धनवान बनेंगे, तुम्हारे लालच में अपना धर्म नहीं बदलेंगे। ईसाई मिशनरियां क्या कर रही हैं? वो धर्म बदलती हैं, धर्म बदलती हैं तब कपड़ा देती हैं। अगर उनमें दया है तो बिना धर्म बदले सबको बांटो ना। धर्म बदलने क्या जरूरत है? इंसान की सेवा करो, सबको दे दो। अगर दया है, सेवा भाव है। अब कोई बकरी से कह दे धर्म बदलो, तुम स्त्री बन जाओ, वो थोड़े बन पाएगी। लेकिन जीवों पर दया है तो बकरी को हरी घास दे दो, खिला दो उसको। तो अपने धर्म में भी मजबूत रहो। जिस गुरु के शिष्य बने हो मजबूत भी बनो और गुरु सही ढूंढ कर करो, जल्दबाजी भी मत करो। नहीं गलत गुरु में फंस जाओगे तो बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चेंज करना बहुत कठिन होता है। क्योंकि लोग समझाते रहते हैं, बताते रहते लोग, अरे गुरु थोड़े बदला जाता है। लेकिन
ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत किम गुका रश्च गुणाती तो रूपाती तो रुकार का गुण रूप भी नित्वाद गुरु नित्यधीयते गुका रश्च अंधकारस्त रुकारस्त निरोध कर अंधकार विनश्चित्वाद गुरु नित्यधीयते गुरुओ निर्मला शांता साधुओ मित भाषणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रिय। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि अगर भूल से हे पार्वती किसी गलत व्यक्ति को गुरु बना लिया है तो धीरे से प्रेम से अच्छे और सच्चे महान पुरुष को, वैराग्यवान पुरुष को, ब्रह्मचारी गुरुदेव को गुरु बना लीजिए, लेकिन पहले वाले गुरु की बुराई मत कीजिए तो कोई पाप नहीं लगेगा। बुराई मत करो उनके पीछे डंडा लेकर मत फिरो, अपना अच्छा गुरु बना लिया। और सुबह शाम गुरु का ध्यान करो। आपके घर में यदि बरकत नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने से दरिद्र का नाश होता है। अपने घर में एक दान पात्र रखिए, उसमें नित्य संकल्प ले लीजिए कि हम 10 रुपये दान उसमें गिराएंगे, 20 रुपये दान गिराएंगे, 50 रुपये गिराएंगे। वो दान डब्बे में गिरते ही, वो डब्बा गुरु के चरणों में पहुंचते ही, वो राशि भंडारा में लगते ही, धर्म प्रचार में लगते ही तुम्हारे घर का दरिद्र दूर होगा और घर में लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी। इस मंडप में दान पात्र भी मैनेजमेंट कमेटी ने उपलब्ध कराए हैं। जो दान पात्र 70 से 80 रुपये का मार्केट में मिलता है, वो इस साइड में केवल 50 रुपये का मिलता है। दान पात्र और कूपन मिलता है, स्टिकर चिपका हुआ मिलता है, उसी में प्रसाद भी डाल कर देते हैं महाराज जी। 2 केला भी रख देंगे, प्रसाद भी ले जाओ, दान पात्र ले जाओ और अपनी उन्नति शुरू करो। ऐसे हजारों भक्त हैं, जैसे अजब सिंह सिसोदिया हैं, ये भी बहुत बड़े दानी, ये भरत सिंह ये भी दानी, बद्रीलाल दानी। दान करते करते उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने कहानी सुनाई कि अपने हाथों के बल पर पति पत्नी ने मेहनत करके अजब सिंह सिसोदिया ने 35 एकड़ जमीन खरीदा और दुकान भी खोली और बोर करने वाली मशीनें भी उनके अंडर में चलती हैं और सत्संग भी कराया। आज अजब सिंह सिसोदिया को उस क्षेत्र में 50,000 लाखों लोग जानते हैं और मानते हैं। उनसे भी अधिक धनाढ्य लोग है वहाँ, पर वो कंजड़ है, चमड़ी चूस है, मक्खी चूस। उसको न कोई जानता है न मानता है। उससे चंदा लेने जाओ तो अपने को शर्म लग जाए। है तो उसके पास बहुत कुछ, 5-5 पेट्रोल पंप है, लेकिन वो खाली पंप नहीं देगा, पेट्रोल तो छोड़ो। हाँ, वो खुद ही कंप करता, भूकंप है, दान नहीं निकल रहा है। और जिसके घर से दान नहीं निकलता है उसके घर के भविष्य अच्छे नहीं है। और जो लोग सत्संग नहीं सुनते हैं उनकी आने वाली पीढ़ियां सब विध्वंस कार्य में लग जाती है। रावण सत्संग नहीं सुनता था, रावण गुरु की भक्ति नहीं करता था, केवल शिव का ध्यान करता था। शिव के ध्यान करने से क्या होगा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन गुरु का ध्यान, गुरु की भक्ति से आपकी बुराइयां छूटती हैं, अवगुण छूटते हैं, जिससे आप राम बनते हो, आप कृष्ण बनते हो। मैं बहुत बार मेरा मन तर्क करता है कि शिव जी के भक्त राम भी थे और शिव जी के भक्त रावण भी थे, तो रावण की हार क्यों हुई, राम की जीत क्यों हुई? तो मेरे गुरुदेव ने समझाया, शिव की कृपा तो दोनों के ऊपर थी, लेकिन राम ने गुरु कृपा भी प्राप्त कर लिया था, संत कृपा भी प्राप्त कर लिया था, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। और रावण को ऋषि मुनि साधु संतों का श्राप मिल गया था। इनको तो आशीर्वाद मिला, उसको श्राप मिला। जिसको श्राप मिला वो विनष्ट हो गया, और जिनको आशीर्वाद मिला वो श्रेष्ठ हो गए, भगवान बन गए और जीत हो गई और सफल हो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप भी योग्य बनो और जवानी को व्यर्थ मत जाने दो। जवानी को वासना से विभूषित मत करो।
जवानी को भक्ति और उपासना से विभूषित करो। जब जवानी में भक्ति और उपासना, सत्संग और सेवा प्रवेश कर जाती है तो जवानी राम जैसी व्यतीत होती है, और जवानी में जब वासना प्रवेश कर जाती है तो जवानी तुमको रावण कंस बना देती है। इसलिए जवानी में उपासना आनी चाहिए। मैं देखता हूं कितनी माताओं बहनों में बहुत ज्यादा भक्ति है, उनको दुनिया दिखती ही नहीं, बस सत्संग सुनेंगी, घर का काम करेंगी और बहुत खुश रहेंगी, गुरु का थोड़ा ध्यान करेंगी, और जब खाली होंगी तो गुरु की दर्शन याद आए। और विवेकपूर्ण भक्ति है। कितनी बेटियों को भी देखा गया कि उनमें भक्ति आ गई है तो सारी दुनिया की बेटियों से निराला उनका जीवन हो गया। मीराबाई का जीवन निराला हुआ था कि नहीं हुआ था? शिवरी का जीवन निराला हुआ था कि नहीं हुआ था? शिवरी के अंदर भक्ति आ गई थी। आज राम की रामायण में शिवरी का भी स्थान है, कृष्ण के साथ में मीरा का स्थान है। ध्रुव प्रहलाद में कितना बचपन था उनका, 5 वर्ष की उम्र में उनकी भक्ति आ गई। प्रहलाद के पिताजी ने बहुत बाधा डाली कि भक्ति छोड़ दो। प्रहलाद ने कहा कि प्राण छोड़ सकता हूं पर भक्ति नहीं छोड़ सकता हूं। जिसको ठीक से भक्ति का स्वाद लग गया है उसको दुनिया में अब कहीं स्वाद आता ही नहीं, इसी में सुख है। अति गुरु कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि मार्ग सोई। अति गुरु कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि मार्ग सोई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों की संगत करना। फूल की संगत करोगे खुशबू मिलेगी, सौंदर्य मिलेगा। कांटों की संगत करोगे कपड़े फंसेंगे, फटेंगे और चुभ जाएगा कांटा तो दर्द मिलेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति गुरु के कमल रूपी चरणों की सेवा धन से भी करना, और गुरु के भक्तों की सेवा भी गुरु की सेवा है। मेरा उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, गोंडा, इन जिलों में जब होता है, महान भक्त ग्राम उमरा बाराबंकी के राम नरेश वर्मा, उषा वर्मा जल सेवा करते हैं, मिनरल वाटर लाते हैं सबके लिए, गाड़ी भर के। मिनरल वाटर की फैक्ट्री कह रहे थे ये जल सेवा मेरी ओर से फ्री होगी, जो भी सामर्थ्य हो सेवा करो। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिका। गुरु के गुणों का गायन करना, उनका गुणगान करना, दूसरों को भी बताना मेरे गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरु कैसे हैं, आइए आप भी दर्शन कीजिए। गुरु का प्रचार करना, ये चौथी भक्ति है। चुपचाप नहीं रहना है, मौनी बाबा नहीं बनना है, प्रचार करना है। 10 बार बताओगे तो एक बार समझ में भी आएगा अगले व्यक्ति की। ये मत सोचो
कि कोई सुनता नहीं मानता नहीं, कलयुग है। अरे नहीं, कभी न कभी समझ में आ जाएगा। पंचम भक्त सुवेद प्रकाशा, और पांचवी भक्ति ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। स्टार प्रचारक भक्त बनो गुरु के। अभिषेक यादव बेहमा चौकी के महान भक्त, स्टार प्रचारक भक्त है। ओम प्रकाश प्रयागराज वाले, रायबरेली के रमेश जी, रमेश दास, योगेश साहू पटेवा राजनांदगांव पुलिस अफसर, खगेंद्र साहू मरोद धमतरी, यशवंत साहू बानगढ़ धमतरी छत्तीसगढ़, ये सब स्टार प्रचारक बन गए दिन रात। हरदयाल साहू, राम सुरेमन मौर्य सब्जी वाले, रामगंज बाजार डिस्ट्रिक्ट अमेठी, लगभग 500 भक्त स्टार प्रचारक बन चुके। ये जो अभी जिनको मैं खड़ा किया था, भरत सिंह, बद्रीलाल, अजब सिंह सिसोदिया, ये नटवर लाल, ये सब स्टार प्रचारक है। अब इनका मन और इनकी वाणी बोलती रहती है, गुरु जी का गुणगान करती है। और इसको पांचवी भक्ति कहा गया, पंचम भक्त सुवेद प्रकाशा। छठी भक्ति, छठ दमशील विरति बहु करिमा। विरत माने वैराग्य। जो भी कर्म करो उस कर्म में वैराग्य होना चाहिए, कर्म में लिप्त मत हो। और दम माने छठी भक्ति है, इंद्रियों को वश में रखकर भक्ति करो। ऐसा नहीं है कि मछली भी खा रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, ना ना। कितने ऐसे मत पंथ हैं इस भारत देश में जो कहते हैं भक्ति अलग चीज है, अंदर का विषय है, और मांस मछली भी खाओ तो भी भक्ति हो सकती है। तो भक्ति में करना फिर क्या है? बोले बस माला पहने रहो, मांस खाते रहो, तार दूंगा। क्योंकि वो जानते हैं मांस खाने वालों की संख्या ज्यादा है, तो इन मूर्खों को अपने साथ जोड़ लो और इनको मूर्ख बनाते रहो। जब तक मनुष्य मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू बुराई व्यसन ये नहीं छोड़ेगा तो मुक्ति किस चीज से होना? मुक्ति तो बुराइयों से ही होना है ना। वो छोड़ने नहीं देते होते, नया नया पंथ चला रहे हो। बंद करो ये पंथ, कौन चलेगा इस पंथ पर? कभी नहीं। भक्ति का पहला नियम है आपकी इंद्रियां भी बस में रहनी चाहिए।